डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और इस चैप्टर के अंदर हम कुछ बेसिक फार्मूलों की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 एक्सरसाइज हो चुकी हैं इसमें और कुछ तीसरी एक्सरसाइज से पहले इसमें हमें फार्मूले को देखना है। उस फार्मूलों पर डिस्कस करते हैं। तो फार्मूले क्या क्या हैं उनको एक बार देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए फार्मूले क्या हैं। फर्स्ट फार्मूला आता है सम और डिफरेंस वाले फार्मूले की हम बात कर रहे हैं। तो साइन x प्लस वाई, या फिर इसे हम दे सकते हैं a प्लस बी। इसका जो फार्मूला बनेगा साइन x कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस x। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी ये फार्मूला सम एंगल के लिए, कोई एक्यूट एंगल होंगे वो सम होंगे, उनके लिए हम ये फार्मूला देख रहे हैं। अगला इसी का फार्मूला एक और है साइन डिफरेंस के लिए। तो ये होगा बेटा साइन x कॉस बाई माइनस साइन बाई कॉस x। ऐसे ही अगला फार्मूला होगा स्टूडेंट्स कॉस x प्लस बाई। तो कॉस x कॉस बाई माइनस साइन x साइन वाई। इसका अपोजिट होता है स्टूडेंट्स, किसका होता है? अपोजिट। साइन में सेम कंडीशन रहता है, साइन कॉस, एंगल चेंज हो रहा है, इसमें कॉस कॉस फिर साइन साइन। ऐसे ही अगला है एक और है कॉस x माइनस बाई। ये भी हो जाएगा कॉस x कॉस बाई प्लस साइन x साइन वाई। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगले की हम बात करते हैं। टेन के लिए है हमारे पास टेन x प्लस बाई। तो टेन x प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन x टेन वाई। एक और इसी का टेन का स्टूडेंट्स टेन x माइनस बाई। ये हो जाएगा आपका टेन x माइनस टेन वाई अपॉन 1 प्लस टेन x टेन वाई। तो ये फॉर्मूले सम और डिफरेंस वाले हो गए। साइन वाला भी हो गया, कॉस वाला भी हो गया और टेन वाला भी। कॉट का भी होता है लेकिन टेन से ही काम चल जाता है ना। टेन को उल्टा कर दें तो वो कॉट कंडीशन में आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ आगे फार्मूले और हैं, उनको भी नोट कर देते हैं। कुछ फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं 10th क्लास में और कुछ एक्स्ट्रा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है 11th क्लास में। तो थोड़ा इनको इरेज कर देते हैं। अगले जो फार्मूला है साइन 2x, तो 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही बेटा cos 2x, इसका भी 3 फार्मूले होते हैं। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अगला जो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इस तरह से फॉर्मूले होते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि cos के आपके 3 फार्मूले हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब दिमाग में चल रहा होगा सर ये कैसे, यहाँ पर एंगल सेम है। कैसा एंगल है? सेम। अगर इसको देखना चाहेंगे तो वही कंडीशन देगा साइन x प्लस x। क्या होगा ये आपका x कितना हो जाएगा? साइन 2x। इससे पहले अब जो हमने पढ़ा हुआ है x प्लस वाई, लेकिन वो एंगल कैसे थे? डिफरेंस थे, यहाँ सेम है। तो वही अगर इसको ओपनिंग करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला तैयार होगा। चलो एक बार बता देते हैं कैसे है। साइन x कॉस x प्लस साइन x कॉस x, क्योंकि बाई के और प्लस क्या आ गया? x आ गया। तो आप देख रहे हैं ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसलिए ये पूरा
रिटर्न होके आ गया। ठीक है, तो एक रफली वर्क है, इसको हमने आपको एक आइडिया दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखो 10 का देख लेते हैं बेटा। 10 2x, 10 2x के भी लिए होता है 2 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये 10 2x का हो गया। तो इस तरह से फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले और भी हैं जो कोऑर्डिनेट की हेल्प से आ जाते हैं। जैसे अभी मैंने ग्राफ आपको इंग्लिश में पढ़ाया था, तो जैसे दिया हुआ है साइन का और 90 माइनस एक्स, या और भी कोई एंगल दिया हुआ है, तो यहाँ पर उसमें पड़ोसी में चेंज होकर वैल्यू को निकल आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका साइन का हो गया, cos 2x का हो गया और tan 2x का भी हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये 2 टाइम्स वाले एंगल हैं, कौन से हैं? 2 टाइम्स वाले। अब हम बात करेंगे अगले फॉर्मूले की, जो देख लीजिए। हाँ, इसमें हाफ एंगल के भी होते हैं, हाफ एंगल वाले भी मैं आपको बता दूं। जैसे दिया हुआ है साइन एक्स का होता है, कंडीशन होती है जहाँ अप्लाई की जाती है। जैसे दिया हुआ है साइन एक्स, अब साइन एक्स दे दिया और कुछ कंडीशन आ रही, तो ये हाफ एंगल में काउंट होगा। हाफ एंगल में काउंट कैसे कर लेंगे इसको? जैसे 2 साइन एक्स वाई 2 इंटू कॉस एक्स वाई 2, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है लेकिन ये हाफ में चलाता जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाए। अगर यहीं पर और एक्स वाई 2 को, तब भी बात वही कर लेंगे, 2 साइन एक्स वाई 4 इंटू कॉस एक्स वाई 4, यानी हाफ एंगल वाले भी फॉर्मूले इस तरह से यूज होते हैं, आगे चल के यूज आएंगे। ठीक है, तो इस बात को भी देखना है आपको, चाहे वो tan में कंडीशन में हो, चाहे कॉस में हो, चाहे वो साइन में हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको भी रेज कर देते हैं, ये भी बात क्लियर हो गई आपके। जो अभी हम बात कर रहे हैं ये एक्सरसाइज 3 के बेसिक फार्मूलों की बात कर रहे हैं, जो इसमें यूज होने वाले हैं। अगला जो फार्मूला है साइन 3x, साइन 3x, तो ये होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू, इस तरह से। ठीक है, तो ये भी होता है 3 साइन x माइनस के 4 साइन क्यू। ऐसे ही अगला फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला जो है हमारे पास कॉस का है, cos 3x। cos 3x के लिए हम देखते हैं क्या है, तो यहाँ पर हम बता देते हैं 4 cos qx माइनस 3 cos x। ये फॉर्मूला इस तरह से, ये साइन का हो गया और ये cos का हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से फॉर्मूला ये क्लियर हो गया। आगे फॉर्मूला जो है आपके दिए हुए हैं साइन सी और साइन डी वाले। ठीक है, तो उनको हम अरेंज करके बता देते हैं, थोड़ा सा इसको भी हटाएं। साइन सी प्लस साइन डी, ये भी आपकी यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी हाफ इंटू कॉस सी माइनस डी हाफ। ठीक है, यानी अलग अलग एंगल दिए होंगे तब हम फॉर्मूले को इसको यूज करेंगे। ऐसे ही अगले हैं साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी हाफ इंटू साइन सी माइनस डी हाफ। ये भी फार्मूला बन के तैयार हो गया स्टूडेंट्स, फर्स्ट। और ये आपका सेकंड, अगला जो थर्ड फार्मूला है वो भी देख लीजिए आप। तो यहाँ पर है आपका कॉस सी प्लस कॉस डी, इसका होगा आपका 2 कॉस सी प्लस डी इंटू कॉस सी माइनस डी हाफ। ओके स्टूडेंट्स, आगे का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो है कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी हाफ इंटू साइन सी माइनस डी हाफ। ये पूरे 4 फार्मूले आपके, यानी 4 फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये बेसिक फार्मूले थे
इनको लर्न करना है और इसी से फॉर्मूले की हेल्प से अगली एक्सरसाइज पे हम बढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं एक्सरसाइज आगे क्या है। तो अब एक्सरसाइज में जा रहे हैं, उनसे फॉर्मूले बात कर ली है। तो एक्सरसाइज है बेटा 3.3। ठीक है, इस एक्सरसाइज से पहले हमने फॉर्मूलों पे डिस्कस कर लिया। अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं फर्स्ट बेटा, तो ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। कौन से हैं? प्रूव करने वाले हैं, इनको प्रूव करना है दैट। तो देखिए साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस के कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू में बेटा दे रखा है इसने -1/2। अब ये आपको RHS में -1/2 आपको प्रूव करना है बेटा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कैसे करना है। देखिए ये पाई बाई 3 है, वो पाई बाई 6 है, ये पाई बाई 3 है। लेकिन एक चीज़ देख रहे होगे, अगर दोनों एंगल अगर सेम होते तो वैल्यू 1 हो जाती, लेकिन ये अलग अलग है। चलो पाई बाई 6 कितना होता है? 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/2 हाफ स्क्वायर। अब इस पे आ जाओ, ये पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है? यानी ये पाई बाई 3 कितना 60 हो गया, और 60 की कितनी वैल्यू होती है? 1/2। तो यहाँ भी 1/2 हो गया। अब तो ये 1/2 माइनस 1 हल करेंगे तो 1 से 1/2 आंसर आ गया। यानी RHS में कितना आपका? -1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट थी तो उसको हमने सही कर लिया। तो हमारे पास RHS में -1/2, तो वो हमारे को प्रूफ हो गया। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो। ये पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है? यानी 30 की हाफ। ऐसे ही कॉस में ये 60 है, कॉस 60 में वैल्यू कितनी होती है? हाफ। क्योंकि टेबल की हेल्प होनी चाहिए, टेबल को आपको अच्छी आनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं इस चीज़ को। इनका स्क्वायर किया 1/4 के ऐड किया तो 2/4, और इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो 1/2 में से -1 यानी थोड़ा सा रफली कर लेते हैं इधर, -2/2 यानी -1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं बेटा। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सेकंड अच्छे क्वेश्चन है, इसको देखना है। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 और कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, इसी में है मल्टीप्लाई में, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू बेटा 3/2 ये दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 कितना है आपका? 30, और 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? हाफ। तो यहाँ पर देख लो 2 × 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये अब वैल्यू आ गई कोसेक स्क्वायर में, और कोसेक स्क्वायर में कितना बनना है आपका? 210, 210
और वो भी कोसेक 210 अभी चला गया। अब आपको ध्यान देना है कि जो ये वैल्यू है ये किस में जा रही है, आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रही है, और थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखिए बेटा कोसेक और कितना आएगा 180 प्लस के 30, और कैसा हो जाएगा नेगेटिव कोसेक 30, और वो भी इसके साथ है पॉजिटिव फिर हो जाएगा, और कोसेक 30 की वैल्यू 2। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव भी हो जाएगी और 2 हो जाएगी, और 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ये लगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो प्लस के 4 और 4 इंटू कितना है आपका π/3, अब π/3 है तो इसको भी ध्यान देना, π/3 की वैल्यू कितनी होती है 60, और 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर के साथ 1/4, ये भी खत्म। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से ध्यान देना है। इक्वल टू हमको ये प्रूव करना ही है, तो 2 और ये कितना हो गया 1/4 प्लस 1, 2 से 2 टाइम, 1/2 प्लस 1 यानी 3/2। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे लगता है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ी सी यहाँ कन्फ्यूजन थी तो मैंने वो आपको दूर कर दी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने कोऑर्डिनेट का इसमें पूरा खेल है, तो कोऑर्डिनेट से ही पूरा ये चार्ट चलेगा हमारा। तो हमें ध्यान देना है कि किस एंगल के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होता है, कौन सा एंगल किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है। ठीक है, उस हिसाब से। और अब लास्ट में हमें ट्रिगोनोमेट्री टेबल की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो ये कोसेक स्क्वायर जैसे आया, तो कोसेक स्क्वायर से आपको पता पड़ गया कि ये यानी 7 π/6, और आपको बता भी दूँ कैसे हो गया ये। तो देखिए 7 है और ये π/6 है, और π/6 को चेंज करोगे तो कितना आएगा आपका 30 आएगा, और 30 के मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 210 हो जाएगा। और हम जान के क्या जान गए। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं भाई कैसे हो गया π/6, चलो देख लो तो π/6 कैसे होता है आपका। यहाँ ले लो आपका π/6, ऊपर ले लो आपका 180 पाई, क्योंकि चेंज कर रहे हैं तो आ गया 30। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम आराम से वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं इसी के 3rd। तो 3rd क्वेश्चन देखो, कॉट स्क्वायर क्या है, कॉट स्क्वायर है π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इक्वल टू बेटा 6, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, नीचे थोड़ा अंधेरा सा हो जाता है इसलिए लिखती इसमें। तो कॉट स्क्वायर π/6, अब इसी से आपको अनुमान लगाना है π/6 जो वैल्यू है ये किसकी है, आपकी 30 की है। और अब कॉट 30 की वैल्यू हमें बतानी है तो हमें 10 में जाना होगा। तो 10 में जाएंगे तो जो tan 60 की वैल्यू होती है वो cot 30 में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो cos 60 की यानी tan 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी बेटा √3 स्क्वायर। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आ जाओ, ये कोसेक आ गया, कोसेक आ गया तो ये आपका कितना बैठ रहा है 150 बैठ रहा है, और 150 आपका किस में जाएगा आपका, यानी जाएगा आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो आप देख लो कैसे बैठ भी रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो 150 तो हम कैसे लिखेंगे कोसेक और 90 प्लस के, या फिर ऐसे कर सकते हैं आप 180 माइनस के 30, क्योंकि पॉजिटिव है पड़ोसी में बदलने वाला ही है। कोसेक 30 आ जाएगा, कोसेक 30 स्क्वायर प्लस 10 पे आ जाओ 3, कितना है π/6 है, π/6 30 होता है। 30 में तो 30 की वैल्यू होती है 1/√3 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात क्लियर हो गई।
ये हो गया 3, अब ये हो गया, ये कितनी वैल्यू देगा, साइन की क्या होती है 1/2, लेकिन इसकी उल्टी 3 2 प्लस 1 यानी आपका 6 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ यहाँ स्क्वायर नहीं है, स्पेस देख लिया हमने, तो ये 6 और हमारे पास ये भी 6 आ गया, तो हमारे पास हो गया RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखो एक क्वेश्चन और है, 4th क्वेश्चन है, ये आप खुद करना। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम कराएंगे आपको 5th का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, सम और डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th देखिए, फर्स्ट है साइन 75 डिग्री। ठीक है, इस पे हमें निकालना है। अभी ना तो आपको टेबल में मिलता है और ना ही ये उसमें मिलता है, लेकिन हमें ये जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं यानी सम और डिफरेंस वाले, उस समय निकालना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट की सहायता से भी नहीं इसको कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी 90 के एवो भी चलते हैं, 90, 180 और 360 के अंदर। तो देखिए साइन 45 प्लस 30, अब आपके दिमाग में चल रहा हो सर अपने कैसे तोड़ लिया, आप क्या 90 - 15 में तोड़ सकते, हाँ तोड़ सकते थे, लेकिन 15 की आपको वैल्यू नहीं पता है। ऐसे एंगलों में तोड़ना होता है कि जिससे हमें ये आपकी जो वैल्यू है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में वो मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ये तोड़ दिया। फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट साइन A प्लस बी साइन A कॉस बी साइन बी कॉस A, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग खोलना है। तो साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 45, साइन 45 कॉस 30 साइन 30 कॉस 45, इस तरह से आ गया। अब इसको सॉर्ट करेंगे तो 1/√2 इंटू √3/2 और प्लस 1/2 इंटू 1/√2। हल कर रहे होंगे तो √3/2 प्लस 1/2 ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद इसको आगे हल करेंगे तो √3 प्लस 1/2, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक बार इसको फिर चेक कर लो, 75 डिग्री दिया हुआ है, 45 प्लस 30 में इसको तोड़ लिया। इसके बाद ये फार्मूला है, इस फार्मूले के बेस से इसको एक्सपेंड कर दिया, तो इसका हो गया 1/√2, इसकी वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 45 की 1/√2। इसको सॉर्ट किया तो ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया ये, इसको आगे किया तो हमारे पास ये आंसर है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में अगला का। ओके स्टूडेंट्स।